सबसे पहले सारे देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। इस शुभ दिन पे मैं आदिल अख्तर और प्रिया भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट एपिसोड ऑन द बिजनेस टॉक। हेलो और स्वागत है द बिजनेस टॉक्स के न्यू एपिसोड में। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ नए कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट यूज करके आप अपने स्टार्टअप को काफ़ी आगे ले जा सकेंगे। बिल्कुल, हम आज थोड़ा डीपर डाइव करेंगे उन स्ट्रैटेजीज पे और उन फ्रेमवर्क पे जो आपके स्टार्टअप के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट से। ये उस समय का वो समय है जब आपका प्रोडक्ट आपके मार्केट से अलाइन हो जाता है और जो मौजूदा कस्टमर है या लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट को अच्छे से पसंद करने लगते हैं और उसकी डिमांड होती है। इसका मतलब है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस को पसंद कर रहे हैं और एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो जाए, तब आप अपने बिजनेस को बहुत आसानी से उसे ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको आपके कॉन्स्टेंटली आपके कस्टमर का फीडबैक लेना होगा, उसे अपने सर्विस को और भी रिफाइन और भी ग्रो करना होगा, नए नए प्रोडक्ट्स और भी ऐड करना होगा, जिससे आपका बिजनेस और भी आसानी से चले। और फिर आता है यूनिट इकोनॉमिक्स। ये आपके सर्विस या प्रोडक्ट के पर यूनिट कॉस्ट और उसके रेवेन्यू के डिफरेंस को डिफाइन करता है। आपका बिजनेस तभी सस्टेनेबल हो सकता है जब आपका यूनिट इकोनॉमिक्स प्रॉफिटेबल हो। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट को समझना और उसे ऑप्टिमाइज करना यहाँ पे एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर आता है ग्रोथ हैकिंग। ग्रोथ हैकिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप इनोवेटिव और रैपिड ग्रोथ टेक्निक यूज करके आप अपने बिजनेस को लो कॉस्ट पे सस्टेनेबल बना सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम, वायरल कैंपेन्स और पर्सनलाइज मार्केटिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं ग्रोथ हैकिंग के। लिमिटेड बजट में अगर आपको ज़्यादा रीच और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। फिर आता है बर्न रेट और रन अवे। बर्न रेट एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आप देखते हो कि आप हर महीने कितने मनी आप स्पेंड कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के तौर पे या अपने कंपनी में। और रन अवे आप में आप देखते हो कि आपके पास कितना कैश सरप्लस है आगे के महीनों के लिए। अगर आपका बर्न रेट ज़्यादा है और रन अवे छोटा है, तो आपको आपके ऑपरेशनल कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने की बहुत ज़रूरत है। फंडिंग के समय ये सब मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंड रेज करने के लिए। फिर हम देखते हैं बिजनेस स्केलेबिलिटी को। बिजनेस स्केलेबिलिटी ये ऐसा है जिसमें आप देखते हो कि आपका जो कंपनी है या आपका स्टार्टअप है वो स्केल करने के लिए तैयार है कि नहीं। इसमें आप ऑपरेशनल कॉस्ट या आप उसको अच्छे से मैनेज या एफिशिएंटली अपने कंपनी को चला पाएंगे कि नहीं, ये आप देखते हो। इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑटोमेशन, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन। SaaS टूल, CRM सिस्टम, आउटसोर्सिंग जैसे स्ट्रैटेजीज से आपकी स्केलेबिलिटी इंप्रूव होती है। फिर हम देखते हैं ब्लू ओशियन और रेड ओशियन स्ट्रेटेजी। ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी ये है कि जिसमें आप अनएक्सप्लोर्ड एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें कि कंपटीशन कम होता है और आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। वहीं पे रेड ओशियन स्ट्रैटेजीज में आपको क्राउडेड मार्केट में एग्जिस्टिंग कंपटीशन के साथ आपको compete कराने पे फोकस कराती है। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। फिर आप देखते हो आपका बिजनेस सस्टेनेबल है कि नहीं। ये आप इसे कितने दूर तक, कितने दिन तक आप अपने बिजनेस को सस्टेनेबल कर सकते हो। आप इको फ्रेंडली हो, इंक्लूसिव हो और सस्टेनेबल या इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो कि नहीं। इन सारे सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस को आपको फॉलो करना चाहिए, जिनसे आपका एक अच्छा ब्रांड आइडेंटिटी बन सके और आपके कस्टमर भी आपके लॉयल रह सके सदाबहार। फिर हम सोचते हैं अपने एग्जिट स्ट्रेटजीज के बारे में। इसमें आप अपने बिजनेस का लॉन्ग टर्म गोल देखते हो। इसमें आप सोचते हो कि आप आगे जाके अपने कंपनी को किसी बड़े कंपनी को बेचना चाहते हो या आईपीओ के जरिए उसे पब्लिक करना चाहते हो। एक्विजिशन, मर्जर और आईपीओ। एक्विजिशन मतलब होता है आप अपनी कंपनी किसी दूसरे कंपनी को फुली बेच दे रहे हैं। मर्जर, मर्जर मतलब होता है दो कंपनी का एक होना। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। यह तीनों एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है एग्जिट स्ट्रैटेजीज के, जिसमें फाउंडर और इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये थे कुछ स्टार्टअप के न्यू कॉन्सेप्ट जो हर एंटरप्रेन्योर के लिए स्टार्टअप को स्केल करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द बिजनेस टॉक्स। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा। और अगले एपिसोड में हम और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए और एक्साइटिंग करने के लिए
हम आपको नए नए एपिसोड लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।